जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास की पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है और पारण का समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स 2025 में जो है रमा एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और ये व्रत शुक्रवार के दिन आने से माता लक्ष्मी का इसमें विशेष कृपा होती है। कहते हैं जिस भी वार को, जैसे गुरुवार है या शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ती है, तो उसका महत्व सबसे ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एकादशी जो है वो माता लक्ष्मी की पूजा और श्री हरि भगवान की पूजा की जाती है। अगर इस समय पे जो है कार्तिक का जो समय है इसे उत्तम और बहुत ही फलदायी महीना बताया जाता है। और इस महीने में जो है एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ने से इसका अधिक और इसका जो फल है वो ज़्यादा इसका महत्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस दिन कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और रमा एकादशी का अर्थ है लक्ष्मी से ही लिया गया है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। यह चतुर्मास की आखिरी एकादशी भी है। जो मनुष्य साल भर की आने वाली एकादशी तिथियों के व्रत धारण नहीं कर पाता, वो इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी पाप से वो मुक्त पाकर वो सुखमय जीवन जीने लगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से नाश करने वाली होती है और फ्रेंड्स कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान की कभी भी कमी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए जो है इनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा से इस समय पे फ्रेंड्स जो है हमें संध्या समय जो शाम की पूजा है उस समय पे हमें अपने घर में पूजा करना, दीप दान करना, इस सुखमय और धन वृद्धि होती है और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो जो ये रमा एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और फ्रेंड्स इसका जो पारण समय होगा 18 अक्टूबर को 6:24 से लेके 8:41 तक जो है आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। इस दिन फ्रेंड्स आपको 17 अक्टूबर को जो लक्ष्मी जी का वार कहलाता है, उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। और अभी कार्तिक महीना जो चल रहा है, इस समय पे अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो इससे बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी एकादशी जो है इस समय ये रमा एकादशी बतलाई जाती है। और रमा एकादशी के दिन हमें जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत फलदायी होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक चौकी पे जो है आसन पीला बिछाएंगे और वहाँ पे गणेश भगवान जी का सबसे पहले पूजन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप अखंड ज्योत तिल के तेल का जला के आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन और कार्तिक के महीने में आने वाली जो एकादशी होती है इसमें कहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो अपने घर में हो सके तो आप जो है अखंड ज्योत जरूर से जलाएं और जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं उसमें लाल बाती यूज़ करें और उसमें थोड़ा सा इत्र और जो सफ़ेद तिल होते हैं ना उनमें डाल के आपको जो है जलाना चाहिए। और इस तरह से जब हम जो है एकादशी वाले दिन पूरी भक्ति से पूरे मन से हम भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी कृपा होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको आज के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं और उनको आप आज के दिन पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से ज़रूर से अभिषेक करें। और यहाँ पे सभी को जो है गणेश जी की पूजा करने के बाद हम यहाँ पे विष्णु जी को जो है और लक्ष्मी जी को कलावा रूपी वस्त्र, चंदन और जो हमारी माता लक्ष्मी है उनको हम सिंदूर अर्पित कर देंगे। और यहाँ पे शालिग्राम भगवान का पूजन करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में जितना हो सके हमें श्री हरि भगवान जी के नाम, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना तो बहुत ही
उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे सभी को फूल अर्पित करके हम उनका श्रृंगार फूलों से करेंगे। लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप फ्रेंड्स इस दिन जो है मक्खन मिश्री ज़रूर से भोग लगाएं। आप यहाँ पे केले का कोई भी मौसमी फल है उनका भोग लगा के आपको इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में तुलसी जी से हवन ज़रूर से करना चाहिए। तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो आप यहाँ पे उनका हवन करें, नहीं तो आप यहाँ पे उनकी तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके आप उनकी जो है बाती बना लें और उनका सामने जो है लड्डू गोपाल के सामने आपको जला देना है। तो इस तरह से एक दीपक आपको इस दिन ज़रूर से जलाएं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस दिन कार्तिक महत्तम, विष्णु सहस्त्रनाम, माता लक्ष्मी की चालीसा, अमृतवाणी और भगवान विष्णु जी के 1000 नाम, और इस दिन जो है एकादशी भगवान की जो कथा होती है उसे आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप जब भी कथा पढ़ेंगे वहाँ पे हाथ में थोड़े से जो सफ़ेद तिल होते हैं और फूल लेके आपको जो है कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको जो हाथ में फूल लिए हैं ना, कथा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जो है वो सभी फूल आप विष्णु जी पे छोड़ दें। और अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जो दीपक जो है तुलसी जी की लकड़ी को जलाए हुए हैं ना, उसी दीपक को हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती को दिखा के फ्रेंड्स हम यहाँ पे आरती 3 बार ठंडा करके अब हम यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाएंगे। किसी भी व्रत में फ्रेंड्स हमें दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने से हमें जो है पूजा का जो कमियाँ होती हैं उनमें उनका दोष नहीं लगता है। और इस तरह से हमें जो है 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत पूजा करना चाहिए और अपने घर में जो है माता लक्ष्मी का आगमन हो, क्योंकि ये इस समय पे जो एकादशी है ये दिवाली के 4 दिन पहले पड़ती है। तो इससे कहते हैं माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि अब जो है दिवाली का समय शुरू हो गया है ना। तो अपने घर को पवित्र और शुद्ध एकादशी के पहले करके अपने घर में माता लक्ष्मी का आप स्थायी निवास करें। और इस दिन फ्रेंड्स जो है आपको दीप दान ज़्यादा करके शाम के समय ज़रूर से करना है। अगर आप भोर में मतलब बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और कार्तिक स्नान करें तब तो आप दीप दान करेंगे, लेकिन इस पूजा में एकादशी वाले दिन कहते हैं अगर दीप दान करते हैं, अंधेरे में प्रकाश का उजाला करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो आप इस दिन अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी और जो अपनी चौखट होती है वहाँ पे दीप दान करें। अपने रसोई घर के जहाँ पानी पीने का स्थान जगह होता है रखने का, वहाँ पे दीप दान करें अपने पितरों के लिए। और अगर आपके घर के नज़दीक कहीं पे भी शिवालय है या फिर कोई भी देव मंदिर है तो वहाँ पे भी आपको दीप दान ज़रूर से करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके अगर हम दीप जला के हर जगह उजाला करते हैं, शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है उस समय पे कहते हैं हमारे जीवन से प्रकाश फैलता है। तो इतना सब कुछ काम हमें जो है रमा एकादशी वाले दिन ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगले दिन पारण वाले दिन भी आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है और पूजा करके भगवान विष्णु जी की सेवा करके भोग अर्पित करके आपको चावल खा के ही आपको इस दिन व्रत खोलना है। जो भी आपने भगवान को स्नान किया है तुलसी दल लेके आपको अपना जो है व्रत खोलें, लेकिन उससे पहले आपको एक कच्चा या पका हुआ भोजन किसी को दान कर देना है और दक्षिणा देके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। ये थी वीडियो। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली